औरंगाबाद लोकसभा के 2024 के इलेक्शन चालू है। आप भी उम्मीदवार है। औरंगाबाद शहर में औरंगाबाद एमआईएम का जो बाली किला है, इम्तियाज जलील के पक्ष में बहुत सारे उलमाए किराम भी इम्पीरियल लॉन में जमा हुए थे। आसद साहब ने वो मीटिंग को जो तो प्रमुख अतिथि थी। कैसा देखते हैं आप वो मीटिंग? सर्वप्रथम मैं आपका शब्द मत का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे हम बोलने का चर्चा का विषय बनाया। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का। आपने कहा कि बाली किला एमआईएम का यहाँ बाली किला माना जाता है। देखिए, बाली किला था, अब नहीं रहा। बाली किला उस दौरान था जब आपने जनता को विश्वास में लेकर यहाँ से उम्मीदवारी दी थी और लोगों ने आपके विश्वास को जो है तो बरकरार रखते हुए विधायक भी बनाया और सांसद भी बनाया। लेकिन आज की स्थिति ऐसी नहीं है कि आपका जो कार्यकाल गुजरा आपने जनता को संतुष्ट नहीं किया। आपके कार्यकाल के अंदर विधायक कार्यकाल में भी और सांसद कार्यकाल में, तो लोग आपसे नाराज़ हैं। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। ये बात होगी कि भाई ये बाली किला था, अब नहीं रहा। दूसरा सवाल कि मैं इस क्षेत्र से, औरंगाबाद क्षेत्र से कैंडिडेट हूँ। तो मैंने 3 महीने पहले जनता से प्रतिक्रिया मांगी थी कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूँ या नहीं लड़ूँ। तो मेरे समर्थन में काफ़ी लोगों ने जो है तो इच्छा जाहिर की थी कि मैं अगला लोकसभा 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ूँ। तो मैं अपनी जगह पर सक्षम हूँ और मेरा सामाजिक कार्य है। मैं सामाजिक कार्यों के बलबूते पर जनता के पास में जाकर वोट मांगूंगा और मुझे विश्वास है जनता मेरे साथ में इंसाफ करेगी। मेरे बहुत सारे उल्लेखनीय कार्य हैं, मैं काम करना चाहता हूं और जनता से विनती करूंगा कि मेरा आप अतीत देखिए, पिछला मेरा अतीत देखिए आप। मैंने जनता के लिए बहुत सारे उल्लेखनीय कार्य किया और जनता मुझे जो है तो इस बार सांसद के रूप में जनता की सेवा करने का अवसर देगी। दूसरी आप बात ये कही कि उलमाए कराम ने जो है तो एम्पायर हाउस के अंदर असद साहब के बोलने पर असद साहब ने मीटिंग कॉल की थी, तो वहाँ पर काफ़ी उलमाए कराम जमा हुए थे। देखिए, मैं बहुत गुनहगार हूँ और कहीं ना कहीं मैं अपने शब्दों में गलत हो सकता हूँ आपकी नज़र में। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मैं नहीं बल्कि सारे लोग ये जानते हैं कि सियासत जो है मक्कारियों का अड्डा है। मैं इसमें बहुत करीब से इस रास्ते से गुजर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं अपने आप को सेकुलर बताने के लिए, मैंने पहले कहा हूँ कि मैं अपनी बात में गलत हो सकता हूँ, 100% गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ये बात बोलना ज़रूरी है। उलमाए कराम की मीटिंग के अंदर असद साहब के बोलने पर सारे उलमाए कराम जमा हुए। वहाँ पर जो है तो कुछ लोगों ने जो है तो असद साहब के कैंडिडेट की तायद की। तो मेरा ये बोलना है कि ये मक्कारी का अड्डा है। फर्स्ट बात तो ये कि ये मक्कारी का अड्डा है। यहाँ पर आपको जो है तो सेकुलर दिखाने के लिए जो है तो आपको कीर्तन भी करना पड़ता है, आपको मंदिर में जाकर टीका भी लगवाना पड़ता है। ये सियासत है, भारत की सियासत है और हमको कुफरिया कलाम भी पढ़ने पड़ते हैं। और मैं समझता हूँ कि इम्तियाज़ भाई ने ये सारी चीज़ें की है और आज भी कर रहे हैं। और उन्होंने हमारे बुजुर्गान अल्लाह वालों को भी बुरा कहा, उन्हें नहीं मानने की बात कही। जबकि एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि मैं अल्लाह वालों की बस्ती में यहाँ दफन होना चाहता हूँ, और उन्हीं के सांसद ये कहते हैं कि मैं अल्लाह वालों से मेरी कोई लेना देना नहीं है और मुझे उनसे जोड़िए मत। यहाँ दो राय आ रही है। तो मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि उलमाए इकराम जो है तो सियासत से स्पष्ट कह रहा हूँ। आज़िम साहब एक मिनट, आपसे मैं एक बात पूछूंगा। अभी आपने कहा कि इम्तियाज जलील साहब ने कहा कि अल्लाह वालों को मैं नहीं मानता हूँ, तो आप ज़रा खुल के बताइए ना। जैसे अल्लाह वालों में तो अल्लाह वाली तो बहुत है। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह, जिनके नाम के पीछे रहमतुल्लाह अलैह लगता, हाँ। उनका स्टेटमेंट रहा कि मैं निज़ामों को नहीं मानता। ठीक है, निज़ाम में से अल्लाह वाले नहीं गुजरे, लेकिन मुग़लों के सल्तनतों में से उनकी नस्लों में से हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ऐसे शख्स गुजरे जिनको अल्लाह वालों का लक़ब लगा और वो बहुत बड़े वक्त के वली गुजरे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं इकराम कह रहे हैं, और वो रहमतुल्लाह अलैह। तो उन्हीं को लेकर इम्तियाज़ भाई ने ये कहा, अभी हाल ही का स्टेटमेंट है कि मैं उन्हें नहीं जानता, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है और मेरे से उनका कोई वास्ता नहीं। तो ये उनकी तौहीन की गई इस अल्फाजों के अंदर। और साहब एक तरफ कहते हैं कि मुझे हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की खबर की इस अल्फाजों से इम्तियाज जलील को कितना नुकसान हो सकता है जिसको उन्होंने औरंगजेब का विरोध किया है? पहली बात तो उनका कोई विकास कार्य था नहीं।
उन्होंने गैर मुस्लिम भाइयों के वोटों को हासिल करने के लिए शब्द कहा, और वो अगर तवे पर बैठकर भी जनता से वोट मांगेंगे तब भी उन्हें जनता नहीं, लेकिन इम्तियाज साहब का तो कहना है, एक स्टेटमेंट है उनका, उन्होंने कह रहे हैं कि अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट नहीं देना, अगर मैंने काम किया तो मुझे वोट देना। उन्हीं के सवाल के अंदर जवाब है। उन्होंने बोल दिया मैंने काम नहीं किया, मुझे वोट मत देना, तो उन्होंने काम नहीं किया। मुझे आप 5 काम गिनवा दीजिए, मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही है। आपकी उल्लेखनीय कार्य बताइए। आपने घाटी अस्पताल का नवीनीकरण कराया। मैं कहता हूं कि आपने एक प्राइमरी स्कूल उर्दू प्राथमिक शाला को आपने परमिशन लाकर दी। आपने शिक्षण क्षेत्र के अंदर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए स्कूल की स्थापना की। आपने एक अच्छा अस्पताल दिया। आपने सुविधाजनक जनता के लिए कोई हॉल दिया। आपने यहाँ ये पर्यटक स्थल है, यहाँ पर जो है तो गेस्ट हाउस होना चाहिए, मुसाफिर खाना जिसे कहा जाता है। आपने एक मुसाफिर खाना दिया। ऐसे अनगिनत काम है जिसमें आपने नहीं किए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप अपने कार्यकाल के अंदर जनता का विश्वास जीतने में असफल, पूरी तरह से असफल रहे। लेकिन इसमें दूसरी एक बात मैं ये कहना चाह रहा था कि उलमाए इकराम की बात जो चल रही थी, मैं उलमाए इकराम की बात पर आऊँगा। हजरत उलमाए इकराम ने सियासी मामलात में नहीं पढ़ना चाहिए। मैं गलत हो सकता हूँ अपनी बात के अंदर, मैं गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ। सियासत एक मक्कारों का अड्डा है। यहाँ पर रिश्वत भी लेना पड़ती है। यहाँ पर 10% उसमें उलमा इकराम का जो है तो कोई भी उलमा का अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया कि हमने एमआईएम को सपोर्ट किया है। मैं पहले ही बात बोल रहा हूँ, मीटिंग का आयोजन है, मीटिंग उसमें का कोई आयोजन उलमा इकराम ने अभी तक फैसला नहीं दिया इम्तियाज को वोट करो बोल के। मैं आपको उनके स्टेटमेंट आने से पहले की बात बतला रहा हूँ। मैं आगा इस बात के लिए कर रहा हूँ कि ये मक्कारों का अड्डा है। यहाँ पर आपको किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये मक्कारों का अड्डा है। यहाँ पर रिश्वत भी लेना पड़ती है, यहाँ पर झूठ भी बोलना पड़ता, यहाँ पर जो है तो मंदिरों में जाकर घंटा भी बजवाना पड़ता है, यहाँ कीर्तन भी करने पड़ती है। ये सियासत है। आप अगरचे उलमा इकराम को हमारे भारत के मुसलमान उलमा इकराम का एक ऊंचा स्थान है। वो मस्जिद के मेंबर पर खड़े रहकर जो है तो वो बयान करते हैं, और एक तरफ सियासतदानों की अगर वो तायद करेंगे तो उनका जो वो असर था वो ये स्टेटमेंट की वजह से वो असर ख़त्म हो जाएगा। तो उलमा इकराम अपना एक बहुत बड़ा स्थान रखते हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि उलमा इकराम ये झंझट में ना पड़े। और अगरचे आप पढ़े भी अगर तो ये मक्कारी करेंगे, झूठ बोलेंगे, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि फिर ये इसको मक्कारी को बढ़ावा देने वाली बात होगी। तो मैं गुजारिश आपको क्या लगता है उलमा इकराम ने फैसला कर लिए नहीं लेना चाहिए? मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि ये मक्कारों का अड्डा है। यहाँ पर नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। क्या उलमा इकराम ने फैसला कर दिया इम्तियाज के हक में वोट करो बोल के? आज की स्थिति में नहीं है, लेकिन भविष्य में अगर ऐसा हुआ तो मैं बात कह रहा हूँ कि उलमा इकराम ने ये सियासी मामलात में नहीं पढ़ना चाहिए। अवीसी साहब के ग्रामीणों में 2 सभा हुए और आज औरंगाबाद पूरे असद साहब की पूरी सभाओं को मैंने लाइव देखा हूँ। एक भी विकास कार्यों पर बात नहीं हुई। CAA, NRC, UCC पर बात हुई। आपने वहां पर उसका विरोध किया, हमने यहाँ खड़े रहकर विरोध किया। अमल दोनों की बात पर नहीं हुआ। सरकार ने दोनों की बात पर अमल नहीं ली, लेकिन हमारी बात के ऊपर सरकार ने अमल ली। हमने इजराइल के समर्थन में जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम इजराइल का समर्थन करते हैं, हमने निषेध पत्र दाखिल किया प्रधानमंत्री जी को, और उसका हमारे पास में आज भी रिपोर्ट है। सरकार ने उसको गलती को माना और फलस्तीन के समर्थन में खड़े हुए। ये है हमारी सफलता। आखिरी प्रश्न आपको ये है, असद साहब की सभाओं के लिए लाखों लोग जुटते थे, आमकास मैदान में सभा होती थी, पर इस बार उनको ग्रामीण भागों में और छोटे से इलाके में सभा लेनी पड़ी। मैं ये नौबत नहीं आती थी अगर इम्तियाज़ भाई काम करते, इम्तियाज़ भाई जनता के मसलों से जुड़े रहते। आज पानी का प्रश्न देखिए, सांसद रहे आप, इसमें तो सरकार की नाकामयाबियाँ है। एक सांसद क्या कर सकता है, एक विधायक क्या कर सकता है, लेकिन आपने करना चाहिए था। आपने सिर्फ इतना ही बोला कि वो ठेका जो है समांतर जलवाहिनी का ठेका जो है तो बीजेपी के कैंडिडेट को दिया गया था। वो भी वीडियो मैंने आपकी देखा हूँ, मैं आपको फॉलो करता हूँ। तो आपने जो काम करने चाहिए थे, जनता आपसे नाराज़ है। जनता से क्या अपील करेंगे आप? मैं जनता से अपील ये करूंगा कि मैं आगामी लोकसभा चुनाव औरंगाबाद क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा, तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मुझे वोट देकर कामयाब करें। क्या आपको दबाव आ सकता है तो आप फॉर्म तो वापस नहीं लेंगे कि तो जनता आपसे जुड़ी है? मेरे उठाए हुए कदम मैंने कभी जिंदगी में वापस नहीं लिया। मैं पूरी तरीके से मैं सक्षम हूँ, मैं पूरी तरह और जनता की मैंने अपने आप को टटोला हूँ। मैं अपनी जगह पर सही हूँ। मैं अगर यदि जनता ने मुझे चुना विधायक के रूप में, तो मैं समझता हूँ कि ये 5 साल में जनता की नौकरी करूँगा। औरंगाबाद की जनता आपको देख रही है क्या? मेरे पे आप फॉर्म वापस लेंगे कि आप या नहीं?
आप ऐसी बात कर रहे हैं कि मैंने तो बोल दिया, मैंने मुखली में सर डाल दिया। अब मैं मुसल से नहीं डालने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं पूरा चुनाव लड़ूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा, जनता के बीच में जाऊंगा, जनता से वोट मांगूंगा। और मैं ये समझता हूँ कि जनता मेरे साथ इंसाफ करेगी। मेरे कार्यों की आप जनता ने सराहना की। मेरे 25 साल के सियासी करियर के अंदर मैंने बहुत सारे काम किए। जनता मेरे से खुश है और जनता मुझे एक्सेप्ट करेगी। चुनकर आने से पहले कौन सा काम करेंगे आप? देखिए, मैं चुन के आने के बाद में मैंने पहले ही इंटरव्यू में कहा था कि मैं हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का जो किले अर्क़ महल है उसको नवीनीकरण करवाऊंगा, और भारत में नहीं बल्कि दुनिया के अंदर उसको एक आइडियल बनाऊंगा। क्योंकि भारत का नहीं, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह पूरे वर्ल्ड में जाने जाते थे। मैं चाहता हूँ कि आज बीजेपी सरकार ने आप औरंगजेब रहमतुल्लाह के नाम से लेके सियासत, क्या बुराई है? भारत का मुसलमान कभी छत्रपति संभाजी महाराज को कभी अपशब्द नहीं कहता। उनके लिए हमारे मन में आदर्श है, वो हमारे आदर्श थे। तो आप क्यों नहीं मानते औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को वर्ल्ड मानता था। उनके शासनकाल के अंदर कई मंदिरें बनवाई गई, इतिहास गवाह है। औरंगाबाद का जो राम मंदिर है उनकी ही देन है। उसको 100 एकड़ की ज़मीन दी गई थी हज़रत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने। और ये एक भ्रम फैलाया गया हज़रत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को लेकर कि ये हिंदू विरोधी थे। हिंदू विरोधी अगर होते तो भारत के अंदर एक भी हिंदू नहीं होता। उनके पास में ताकत थी, वो कत्लेआम मचा सकते थे। आप इतिहास उठाकर देखो, हज़रत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह कभी भी जो है हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं थे। इंसानियत थी उनके अंदर। लेकिन ये भ्रम फैलाया गया। शायद आप ये एमआईएम ने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से वोट नहीं मांगना चाहिए आपको? उनको कोई अधिकार नहीं है। उनको इम्तियाज़ भाई को कोई अधिकार नहीं है हज़रत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर वोट मांगने का। आज कई 10%, 25, 50% गैर मुस्लिम भी हज़रत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को मानते। वो लोग मानते जिन्होंने हज़रत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री को पढ़ा। आप हज़रत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री को पढ़ो, वो तो आप जानते हैं। मैंने पढ़ा हूँ, दिल्ली की एक मस्जिद के अंदर एक महिला आई, वो हिंदू थी। उन्होंने कहा कि आपके सिपह सालार मुझसे जो है तो गैर संबंध बनाना चाहते हैं। वो फरियाद लेकर हज़रत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के पास में पहुंची। हज़रत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं जब तक पानी नहीं पीऊँगा जब तक तुझे इंसाफ नहीं दिलाऊँ। खुद हज़रत औरंगजेब रहमतुल्लाह उसके क्षेत्र में जाकर वहाँ पर जायज़ा लिया और उनकी सिपह सालार को जो है तो 4 हाथियों की तरफ चारों पैर हाथ पर बंद कर उसको चिरवा दिया। और अब कहा कि बेटी वो हिंदू बेटी थी। ये इंसाफ था हज़रत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का। इतने इंसाफ पसंद थे कि वो अपने बाप को इंसाफ के लिए उन्होंने जेल करवा दी थी। गुजरा ऐसा बादशाह हज़रत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों की नहीं, भारत की शान है। आपको ये मानना पड़ेगा। उनके कार्यकाल के अंदर उन्होंने सभी जमात, सभी धर्म जाति के लोगों को खुश किया। वो किसी एक धर्म के लिए नहीं थे वो राजा। अच्छा अजीम साहब, अभी एक सवाल मेरा रहेगा आपके से। अभी जैसे आप लोकसभा के कैंडिडेट आप बनना चाह रहे हैं, तो आप अपनी 5 खाबियाँ आपकी बताइए, आप खूबी आपकी देखो, बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़िंदगी के 25 सालों के अंदर सामाजिक कार्य किए हैं, जिसमें मेरा सबसे ज़्यादा मैंने बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र के लोगों की सेवा की। मेरा सबसे बड़ा उल्लेखनीय कार्य ये रहा कि मैंने 9 दिन लगातार भूख हड़ताल पर रहकर 2012 दिसंबर में औरंगाबाद को हज हाउस जैसी भव्य इमारत किया हूँ। ये दुनिया जानती है। और ना मैं आमदार था, ना खासदार था, ना नगर सेवक था। मेरी बहुत आलोचना हुई। लोगों ने कहा कि इतने बड़े प्रपोजल पर आप काम कर रहे हैं, कामयाब नहीं होंगे। लेकिन मुझे अल्लाह पर नजर मेरी। तो क्या आप फिर वो हज हाउस का जो आपने आंदोलन उठाया तो उसकी बेसिक पे आपके सियासत लड़ना चाह रहे हैं? क्यों नहीं करूं मैं? जब आपने इम्तियाज़ भाई का सियासी करियर कुछ नहीं था तब भी आपने उनको वोट दिया। मेरे पास में तो काम है, मैं काम की बुनियाद पर वोट मांग रहा हूँ। मैं काम करना चाहता हूँ। क्या उस दिन आप 5 साल में नौकर बनना चाहता? क्या आप उस दिन जब हज हाउस के लिए जब आंदोलन पे भूख हड़ताल पे बैठे थे, क्या उसी टाइम पे आपके दिमाग में सोचते कि मैं आगे चल के लोकसभा का इलेक्शन लड़ूंगा? आदम की औलाद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मफाद रखी है। आप इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं। आपका भी मफाद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे दुनिया से जाने के बाद में जन्नत देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की फितरत में मफाद रखा है। मेरा भी मफाद था कि लोग मुझे चुने। आखिरी एक सवाल जाते जाते, एमआईएम से आपने भी टिकट मांगा था, आपको नहीं मिला। मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई। मेरे से अच्छा कैंडिडेट आपको नहीं मिल सकता। जनता और एमआईएम ने मेरे पॉलिटिकल करियर को ख़त्म करने के लिए अगर सबसे बड़ा कोई कारण बना तो वो एमआईएम है। 2012 में मैं नेता बन चुका था। 2012 में मुझे नेता मान लिए थे। 13 में सडनली एमआईएम आई। मेरा करियर, पूरा पॉलिटिकल करियर इन्होंने बर्बाद किया। मैं तो काम करना चाहता था।
आपने जनता का नुकसान किया। मैं प्रतिनिधि होता, मैं आमदार होता, मैं विधायक होता, मैं सांसद होता, मैं कॉर्पोरेटर होता, तो मैं जनता की सेवा करता था, मैं काम करना चाहता हूँ, जनता मुझे समझे। और असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं हर सभा में कहते हैं कि हम मुसलमानों को और अल्पसंख्यक को ये MIM एक नेता बनाने के लिए अच्छा स्थान रहेगा। मेरे एक सांसद होने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको भी सांसद बनना पड़ेगा। तो मुझे मेरा चयन क्यों नहीं किया जाता, मुझे क्यों नहीं चुना जाता? असद साहब की दृष्टि से मैं क्यों ओझल हूँ? आपका मानना है जब से MIM मुस्लिम लीडर उभर रहे नहीं, और ऐसी लीडरशिप उभरी जिन्होंने जनता का काम नहीं किया। मिसाल के तौर पर इम्तियाज जलील भाई हैं, बाकी के अदर स्टेट के अंदर उन्होंने कौन से कैंडिडेट दिए, कैसे कैंडिडेट दिए, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे शहर का हाल है, आप जाकर पूछ लो। शहर का माहौल बदल गया, इम्तियाज भाई को लोग नाकार रहे हैं और उन्होंने जनता का विश्वास जीतने में 5 साल असफल रहे। अभी उनके एक माजी नजर से भी इस्तीफा दिया, गंगाधर डागे मेरे अच्छे दोस्त थे, कुछ कारणों से उन्होंने दिया, आपसी मामला था, पार्टी के अंदर उनका कोई मतभेद हुआ होगा, मैं नहीं जानता कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, लेकिन बहरहाल उनसे लोग नाराज चल रहे हैं। धन्यवाद आपका। थैंक यू।